नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ की एक नई क्लास लेकर। आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल, यानी किसी संख्या का घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल क्या है, तो आज हम बात कर रहे हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल जो होता है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसे स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसे उसी संख्या से गुणा करें। जैसे कि 2 है, 2 को गुणा 2 से करेंगे तो संख्या आएगी 4, और 4 का वर्गमूल करेंगे तो संख्या आएगी 2। यानी वर्गमूल क्या है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसे स्वयं से गुणा करने पर संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि यदि मैं 4 लेता हूं तो उसका वर्गमूल वह संख्या होगी जिसे स्वयं से गुणा करने पर, यानी कि 2 इसका वर्गमूल होगी, और 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये वर्गमूल होता है। और वर्ग क्या होता है? ऐसी संख्या, कोई भी संख्या जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या है वो वर्ग होता है। यानी कि जैसे 2 है, 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो उसका 2 का वर्ग होगा 4। तो यहां पे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि 64 का वर्गमूल हो सकता है 8, और इसे लिखने का तरीका हो सकता है ये √64, रूट में 64, अंडर रूट लिखेंगे, अंडर रूट में रूट की संख्या 64 जो है ये इसका वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल हम 8 भी लिख सकते हैं और 64 ये भी इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। लेकिन होता कैसे वो निकालते हैं। तो 64 में हम 2 का भाग देंगे तो ये 32 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 का भाग दिया, 2 से डिवाइड किया तो 16 बार गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 8 बार गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 4 बार गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2 बार, और फिर से 2 से डिवाइड किया तो ये कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा है। अब हमें ऐसे जोड़े बनाने, दो दो मतलब एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। जैसे कि 2 के साथ ये जोड़ा बन गया, 2 के साथ ये जोड़ा बन गया, और 2 के साथ ये जोड़ा बन गया। तो हमें जोड़े में से एक संख्या लेनी है। ये जो जोड़ा बना है उसमें से हमें एक संख्या लेनी है तो 2 ले लिया। इसका जोड़ा बना है तो इसमें से भी एक संख्या लेनी है तो ये भी ले लिया। इस जोड़े में से भी एक संख्या लेनी है तो इसे भी गुणा रूप में ले लिया। 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि ये हो गया 8। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 8 होगा। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि वर्गमूल वह संख्या होगी जिसको कि स्वयं से गुणा करने पर संख्या प्राप्त हो। स्वयं से गुणा करने में 2 को गुणा 2 से करेंगे, फिर 2 को गुणा 2 से करेंगे, फिर 2 को गुणा, यानी कि जो संख्या है उसी संख्या से उसको गुणा करना है। जैसे कि हम समझने के लिए 4 ले लेते हैं। 4 का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसे स्वयं से गुणा करने पर, अब स्वयं से मतलब 2 को गुणा 2 से करेंगे, ये संख्या है, इसको खुद की मतलब सेम संख्या से स्वयं जो संख्या है उसी से गुणा करने पर क्या आता है? 4। निकालने का तरीका यह है कि इनके जितनी संख्याओं का इसमें भाग जा सकता है वो देना है। देने के बाद उनके जोड़े बनाने हैं, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। यानी कि 2 संख्याओं में से एक संख्या को चुनना है। जैसे इसका जो वर्ग है वो तो 4 है, वर्गमूल क्या होगा? यानी 2 संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जोड़ा है, और जोड़े में से हमें सिर्फ 2 निकालना है, एक संख्या निकालनी है। तो यहां पे जोड़े बने हैं 3, 2 और 2 का, फिर 2 और 2 का, फिर 2 और 2 का, यानी 3 जोड़ों में से हमें एक एक संख्या लेनी है। तो एक संख्या इस जोड़े से लिया, एक संख्या इस जोड़े से लिया, और एक संख्या इस जोड़े से लिया, तो ये हो गया, गुणा करने पर आएगा 8। तो इसका वर्गमूल जो होगा वो 8 होगा। अब हम बढ़ते हैं घनमूल की तरफ। घनमूल होता है किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होगी जिसे स्वयं से 2 बार, यानी वहां पे हम 1 बार कर रहे थे वर्गमूल में, यहां 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। यानी कि पहले हम 1 बार करेंगे तो वर्गमूल आएगा, वर्ग आएगा, यानी गुणा करेंगे तो वर्ग आ जाएगा। ठीक है,
और यदि 2 बार गुणा कर देते हैं उसी संख्या से तो क्या होता है, घन आ जाता है। और इसी को समझने के लिए कि मतलब कोई संख्या है उसका घनमूल वह संख्या होगी जिसे स्वयं से 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। जो संख्या प्राप्त हो जाए वही उसका घनमूल होगा। तो यहां पे कैसे करते हैं, 64 में फिर से हम भाग देते हैं, क्योंकि 64 में वहां पे भी हमने करके देखा, वो वर्गमूल के लिए था, जहां पे एक संख्या को अपने स्वयं से एक ही बार गुणा करना है, यहां पर 2 बार गुणा करना है। जैसे कि 2 और 2 को गुणा करने पर 4 आता, 2 का वर्ग है 4 और 4 का वर्गमूल है 2, यानी कि 2 को मैंने स्वयं को एक बार गुणा किया। अब यदि मैं इसे 2 बार गुणा कर देता हूं तो संख्या आएगी 8, और 8 का जो घनमूल होगा वो 2 होगा, और 2 का घन जो होगा वो 8 होगा। यानी 2 को मैं 3 बार गुणा करता हूं 8 आता है, तो ये 2 का घन हो गया 3 बार गुणा करने पर, और वह संख्या प्राप्त हो जाए। यदि 8 का मुझे घनमूल निकालना है तो 3 का जोड़ा यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 संख्याओं में से सिर्फ एक संख्या को लेना है। एक संख्या क्या है, 2, तो 2 है वो इसका घनमूल है। अब हम 64 के लिए इसको अप्लाई करते हैं। 64 जो था उसका वर्गमूल है 8, लेकिन घनमूल क्या होगा, तो इसे हम 2 से भाग देते हैं। 2 से देंगे तो 32 आएगा, 2 से फिर देंगे तो 16 आएगा, 2 से अगेन देंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से देंगे 4 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 2 आएगा, और अगेन 2 से देने पर कुछ नहीं आएगा। अब यहां पे हमें 3 के जोड़े बनाने हैं, क्योंकि 3 संख्याओं में से एक संख्या को चुनना है। और यहां पे लिखा भी है स्वयं से 2 बार गुणा, यानी मान लो ये स्वयं है, उसको 2 बार गुणा करना है, 1 बार हो गया और 2 बार हो गया, यानी 3 संख्याएं हैं एक जैसी, स्वयं को 2 बार गुणा करना, 1 बार और 2 बार। ठीक है, इनमें से एक संख्या को लेना है तो वो हो गई 2। फिर मान लेते हैं कि ये संख्या है, ये जो संख्या है उसको भी स्वयं से 1 बार और स्वयं से 2 बार, 2 बार गुणा करने पर क्या आया, 2। तो संख्या हमारे पास आ गई 2 इंटू में 2, 2 इंटू 2, केवल ये, तो 2 इंटू 2 बराबर 4। तो इसका जो घन मूल होगा वो 4 होगा, या इसे प्रदर्शित कर सकते हैं हम, ये जो है यानी 64 अंडर रूट और यहां पे 3, इस तरह से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ या नए सवाल के साथ। यदि आपको इस सवाल में कोई समस्या है या किसी भी सवाल में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि किसी भी सवाल में किसी भी टॉपिक से आपको कोई भी समस्या है, चाहे मैंने उस टॉपिक को पढ़ाया है, कवर किया है, अभी तक नहीं किया है, वो एक अलग बात है, लेकिन यदि आपको कोई समस्या है तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।